स्टैंडर्ड 7 हिंदी। हमारे हिंदी के टेक्स्ट बुक के तीसरा पाठ एक कहानी है, दादी माँ का परिवार। ये कहानी लिखा है, लेखक का नाम है रमाकांत कांत। जन्म 25 अक्टूबर 1949 उत्तर प्रदेश के खंडेला नाम का जगह में इनका जन्म हुआ। इनका रचना है, यानी इन्होंने क्या क्या बुक्स लिखे। एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि आदि यानी एक्सेट्रा। ये सब उनके उनके हाथों से लिखे हुए रचनाओं का नाम है। परिचय यानी उनका पहचान। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। सुप्रतिष्ठित यानी जाने माने, पॉपुलर। बहुत सारे पॉपुलर पत्रिका, बाल पत्रिका यानी बच्चों के लिए जो मैगजीन निकलते हैं, उसमें कांत जी के बहुत सारे रचनाएं प्रकाशित हुई है, पब्लिश हुआ है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया कि संकट के समय शांति, संकट यानी मुसीबत, मुसीबत के वक्त शांति से, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन से, धैर्य हिम्मत से, और एकता यानी एकता मतलब सभी एक साथ काम करना, एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए, कार्य को, काम को पूरा करना चाहिए। अगर जहाँ शांति, एकता और धैर्य और उसके साथ एकता भी हो तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, यानी संकट टल जाएगा, या संकट से हम संकट को हरा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक कहानी है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। तो एक छोटा सा घर में दादी माँ थी, उन वो निपट अकेली थी यानी बिल्कुल अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। घर आबाद होना यानी सब कुछ था घर में, घर में लोग भी थे, मतलब उनके अकेले होने के बावजूद भी घर में खुशहाली थी, सभी कुछ अच्छा ही था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती सवारती। बुहारना यानी झाड़ू वगैरह मारना, सवारना यानी सजाना, घर को अच्छा से साफ सुथरा रखती। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। आंगन में आसन धरती यानी आंगन में जाकर बैठती, खाना वगैरह बनाती और खाती। परिवारजनों से बतियाती, उनके परिवारजन यानी उनके फैमिली के मेंबर्स से बातें करती। लेकिन शुरुआत में बता रहा है कि वो अकेली थी घर में, फिर उनका परिवारजन कौन है वो आगे हम देखेंगे। बतियाती यानी बातें करती। रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। फल फूल रहे थे मतलब उनका भी परिवार या उनके साथ उनका भी जीवन बहुत ही अच्छी तरह चल रहा था। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी, सयानी यानी होशियार। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था, घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया, संगिया यानी साथी, सहेली या उसके साथ रहने वाली। तो घर के आंगन में एक बरगद का एक पेड़ था, उस पेड़ पर घोंसला था, घोंसले में एक चिड़िया रहती थी जो दादी माँ की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, सहेली थी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह व सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। यानी जब सुबह दादी माँ आंगन झाड़ू मारती, आंगन साफ करती, तो नीलू उनके साथ साथ फुदकती यानी यहाँ वहाँ कूदती, और चिंचियाती यानी अपनी चिंचू चिंचू आवाज में दादी माँ से बतियाती, बातें करती। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंगी चूहिया, और मतलब एक तरफ तो ये चिड़िया थी और उसके अलावा दूसरे और थी दादी माँ की साथिन यानी दादी माँ की सहेली चिंगी चूहिया। चिंगी नाम का चूहिया, चूहा चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। और वो कहाँ रहती? पेड़ के नीचे एक बिल बनाकर। बिल क्या होता है? जो होल होता है ना, जिसके अंदर चूहा रहते हैं। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। ये जो चूहिया का दिन भर दादी माँ के घर में यहाँ वहाँ दौड़ चालू रहती। ये थी दादी माँ की दीन दुनिया। दीन दुनिया मतलब दादी माँ की संसार, संसार दादी माँ का पूरा संसार इतने ही थे, दादी माँ और ये नीलू चिड़िया और ये चिंगी चूहिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश।
दादी माँ हुई हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। तो यानी इनके एक दूसरे का साथ रहता था। इनका अगर कोई दादी माँ दुखी होती तो चिड़िया और चूहिया भी दुखी हो जाते। चिड़िया चूही और चूहिया अगर खुश रहते तो दादी माँ भी खुश रहते। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, मतलब वो बच्चे जो निकले अंडे से नीलू के, नीलू चिड़िया के, उनको दो नाम रखे, टीनू मीनू। और वो बहुत ही नन्हे से सुंदर से और अच्छे थे। सबने मिलकर पोसा पाला, मतलब ये सभी लोगों ने, दादी माँ, चिंगी चूहिया और नीलू चिड़िया, इन लोग सब मिलकर उन बच्चों को पाला पोसा। चिंगी को दो बेटों के उपहार मिले। उपहार यानी गिफ्ट, मतलब गॉड ने दो बेटे देकर उनको उपहार किया, या उनको उपहार में मतलब तोहफे में दो बेटे दिए। इसका मतलब है चिंगी को, चिंगी चूहिया को दो बच्चे हुए बेटे। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, उनका नाम था चुस्कू और मुस्कू। वो बहुत ही भले थे, अच्छे थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। दादी माँ उनकी बहुत ही ख्याल रखती और उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से दुलारती, मतलब बहुत ही प्यार से उनको लाड़ करती। रोने लगते तो पुचकारती, अगर वो रोने लगते तो कुछ तो देकर दिलासा करती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते खाते गाते। तो बहुत ही अच्छी तरह ये चूहिया के दो बच्चे और चिड़िया के दो बच्चे चारों अच्छा से घर के और आंगन के, घर में आंगन में सब खेलते कूदते हंसते खेलते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े ठंडों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। हाँ दादी माँ, हाँ ये बच्चे जब खेलते खेलते कभी कभी लड़ भी पड़ते हैं, आप भी ऐसे करते हो ना। तो दादी माँ उन्हें समझाती कि बच्चों मत लड़ना, ये लड़ना झगड़ना, झगड़े ठंडों से मतलब झगड़ना लड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं, उसमें ना पड़ना। सिर्फ एकता का ध्यान रखो, थोड़ा सा एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। हाँ, ऐसा एक कहना है कि लोग कहते हैं कि एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ, जहाँ पे एकता होगा वहाँ पर सब कुछ खुशहाल होगा। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। तो एक बार कुछ तो एक बड़ा मुसीबत आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया, मतलब बहुत ही परेशानी। मतलब मातम छाना आप समझते हो ना, हम बोलते हैं जब बहुत ही बड़ा संकट आ जाता है, सभी उसमें उलझ जाता है, तो हम कहते हैं क्या हुआ था। नीलू दाना चुगने अपने बच्चों को भी साथ संग लेना मतलब साथ ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे, भात, भात यानी चावल, चावल का धान उगे हुए थे। खेत खलिहान में, खलिहान क्या होते हैं जहाँ पर खेती में से अनाज निकालने के बाद जो जमा करने के लिए डाल के जो रखते हैं वो जगह को खलिहान कहते हैं। तो बाकी और भी चिड़े चिड़ियाँ भी इनके साथ गए थे। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी, मतलब शाम हो रहा था और चिड़िया तभी भी दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन मुनमुन को ध्यान आया, मतलब मुनमुन नाम का चिड़िया को अचानक ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसलों में कोई नहीं है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। मुनमुन को ध्यान आया कि अरे अभी मेरी सासू माँ आने वाली है और घोंसले में कोई भी नहीं है, तो खाली है, मुझे हमें जल्दी जाना पड़ेगा। घर जाने की उसने विदा ली। तो सबको बोला चलो मैं घर जा रही हूँ, आप लोग दाना चुगते रहो, मैं घर जाता हूँ। विदा लेना है ना, बाय कहना। सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वो उड़ने को हुई, मतलब उड़ना चालू किया। बेचारी उलझ कर रह गई, लेकिन बेचारी उड़ नहीं पाई, उलझ गई, यानी कहीं तो फंस गई है। अरे मैं फंस गई, वो चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। नीलू ये सुनी, इसका ये पुकार, इसका चिल्लाना मुनमुन का, और बाकी चिड़ियों ने भी सुने। नीलू जल्दी से उसके मदद के लिए जाने को उड़ने लगी, लेकिन वो भी हिल नहीं पाई, वो भी
बेसहारा हो गई। तब वो बात समझ गई, फिर चिंजी आकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहेलिया क्या होता है? जो चिड़ियों को शिकार करने वाले। तो शिकार शिकारी के जाल में हम सभी फंस गए हैं, उलझ गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, मतलब बहुतेरे यानी अलग अलग तरीके से बहुत देर तक उन लोगों ने बहुत यत्न यानी कोशिश किए, निकल न सके, उलझ गए। मतलब जितना ज़्यादा कोशिश कर रहे थे उतना और उलझते जा रहे थे, निकल नहीं पाए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस, सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। तो चिड़िए चिड़िए मतलब सभी चिड़िया बहुत ही उदास हो गए। कितना जो चाहे थे कि दाना चुगने के बाद घर पे जाएगा, वो अभी उम्मीद भी नहीं रही और सभी का हाल बेहाल हो गया। आ रहा था बच्चों को ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। मतलब मन में बहुत ही बुरी बुरी बातें आने लगी। अब क्या होगा? अब बहेलियाँ आएंगे और पकड़ कर ले जाएंगे, उनके साथ क्या होगा? ऐसे बुरे बुरे सोच आने लगे और रो जोर जोर के फूट फूट कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, लेकिन नीलू टीनू मीनू ये तीनों तो चिल्ला रहे नहीं थे, चीख रहे नहीं थे, रो रहे नहीं थे, उन लोग शांत हो गए थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, लेकिन उन लोग भी दुखी थे, क्लांत थे, चिंता से यानी सोच से, परेशानी से। फिर दादी माँ की सीख सुनाई। उन्होंने दादी माँ की, उनके कान में दादी माँ की जो सीख है, जो एकता के बारे में जो बताई थी, वो सुनाने लगे। दी उन्हें एकता की दुहाई, यानी दादी माँ की बात बताते हुए बाकी चिड़ियों को क्या बताई? एकता की बात बताई या एकता की दुहाई करने लगे। एकता से कितनी अच्छी, मतलब परिश्रम, एकता से परिश्रम करोगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, बताई। मुनमुन थी उनकी हमजोली। हमजोली मतलब क्या होता है? सहेली या फ्रेंड। तो मुनमुन इनकी फ्रेंड थी। वो बोली, मतलब तुनक्कर वो बोले, वो यूं बोली, तुनक्कर मतलब गुस्से से, क्योंकि इतना परेशान है और उसके बीच में एकता की कहानी सुना रहे हैं, तो गुस्से से वो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है? जब जब कुछ कर ना सको, हाँ, जब कुछ कर ही नहीं सको तो ये एकता से हमें क्या फ़ायदा है? हम तो सभी एक दूसरे से दोस्ती में हैं, कोई लड़ नहीं रहे, हमारे अंदर एकता है, पर ये एकता का क्या फ़ायदा जब कुछ कर ही नहीं सकते हो? टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अकल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति। तो अभी भी मुनमुन चिड़ी हुई है। वो टीनू बोली, इतने में डर जाती हो? ज़रूर हम जीत जाएंगे, एकता की ताकत हम दिखाएंगे। तो मुनमुन और ज़्यादा सब्र नहीं कर सकती, तो वो बोली, आखिर कैसा क्या करना चाहते हो? जरा दिखा दो तो अपने अक्ल का पता। टीनू समझाने लगी, युक्ति यानी उपाय, आइडिया बताया। उससे मिल सकती थी मुक्ति, यानी वो आइडिया से मुक्ति यानी आज़ादी मिल सकती थी। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। तो इनका आइडिया क्या था? किसने बताया? टीनू बोली कि कौन कहेगा? मीनू कहेगी। क्या कहेगी? 1 2 3 4, इतने में सबको क्या करनी है? उड़ने को तैयार हो जाना है, एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में सब एक साथ उड़ जाएंगे। सब हो गए होशियार, ये सुनकर सबको जोश आ गया, सब होशियार हो गए, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार, पंख पसार के सब उड़ने लगे। जाल सहित वे उड़ लिए, मतलब अपने जो जाल है, वो जाल को भी, जिस जाल में फंसे थे, उस जाल को भी साथ उड़ लेकर उड़ने लगे। मन में आशा और मन में आशा और इधर है देखो लाइन, आशा आशा और विश्वास लिए, मतलब उम्मीद और विश्वास, विश्वास मतलब ट्रस्ट, विश्वास रखकर उड़ने लगे। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरें ले रही थी मन में। उनके अंदर बहुत ही
गजब एकता थी, गजब की एकता एकता थी, मतलब बहुत ही अजीब एकता थी उनके अंदर। और उमंग यानी उम्मीद उनके मन में उड़ रहे थे, या उमंग उमंग के लहरें उड़ रहे थे। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था, ठगा सा रहना मतलब देखते ही रह गया, एकदम चकित होकर देखते ही रह गया। ठगा सा रह जाना एक मुहावरा है। सोच रहा था पंछियों ने ये किया, क्या करता वो बेचारा, पंछियों ने क्या कर दिया ये, अब वो क्या करता। एकता के आगे था हारा, वो हार गया। पहेलिया किसके सामने, एकता के सामने। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना सीधा दादी माँ के घर पहुँच गए। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंगी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे, चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। अब देखो घर का क्या हाल है। जो चिंतित दादी दादी बहुत ही चिंतित थी, बहुत ही बेचैनी थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि अभी तक चिड़िया और उनके बच्चे आए नहीं, नीलू और बाकी दोनों बच्चे भी आए नहीं। उस बात को लेकर दादी माँ बहुत ही दुखी थी, परेशान थी, और मन में बहुत ही अजीब अजीब विचार आने लगे। चिंगी चूहिया के तो आंख में आंसू आने लगे, और उस चुस्कू मुस्कू भी उदास हो गए। और दादी माँ जिस चरखे से काम करती थी वो चरखा भी शांत है। सबका मन बहुत ही क्लांत हो गया, बहुत ही दुखी थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। चिंगिया रहे थे पक्षी चिंजिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा तो अभी अचानक कलरव, कलरव क्या होता है, चिड़ियों का जो किलबिल आवाज़ होती है उसको कलरव कहते हैं। तो अलग अलग आवाज़ करते हुए आंगन में चिड़िया आने लगे। सबने देखा आनन फानन में, सबने आसमान की तरफ देखा तो क्या दिख रहा है, चिंजिया रहे थे पक्षी बहुत सारे पक्षी आवाज़ कर रहे थे, और उसमें कौन भी थी, नीलू टीनू मीनू भी थे। विचित्र हाल यानी उनके अजीब हाल देख रहे, क्या है, पूरे जाल के साथ बहुत सारे पक्षी उड़ कर आए हैं। अनेक थे पर था उनमें एका, यानी उनमें एकता थे। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे, ऐसा मानो कि बहुत ही गहरे दोस्त हो, जैसे एक ही साथ आंगन में उतर गए। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, दादी माँ ऐसा सर झुकाए बैठी थी, आवाज सुनकर दादी माँ ने अपने गर्दन ऊपर की। खटिया पर बैठी थी वो खटिया पर बैठी थी वो भोली, बहुत ही भोली बेचारी खटिया पर बैठी हुई थी। देखो ने वह यूं बोली, मतलब इन चिड़ियों को देखकर वो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज, मतलब आज जो तुम गई बहुत ही देर से आ रही हो नीलू, क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक तो है, खैरियत तो है, इस तरह उन्होंने पूछा। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली, और सब पंछियों की टोली यानी ग्रुप आ पहुंची, और नीलू ने सभी हाल सब बातें बतलाई। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार। दादी माँ ये बातें सब सुनने के बाद मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोला, टीनू मीनू तो वैसे भी बहुत ही समझदार है, तभी तो किया खबरदार। हाँ, तभी तो उसे खबरदार किया, किसको, हाँ बहेलिया को। जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात हुई। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तो चिड़िया बोलने लगे, सब चिड़िया बोलने लगे, सही बात है, हमारी जान तो बची, लेकिन अभी भी हम जाल में फंसे हुए हैं, हमें जरा मदद करो, इसमें से निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई, मुस्कुराते हुए राज की बात बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वही बचने की युक्ति है। तो वापस से ये सुनकर दादी माँ हंस रही है, मुस्कुराते हुए बोल रही है कि एकता ही वापस काम करेगी, बच्चों उसी में ही शक्ति है, उसी ने ही उससे ही तुम बच सकोगे, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, एकदम मीठे मीठे आवाज़ से नीलू बोली, हम एक है, पर क्या करे, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करे, हम तो एक है लेकिन यहाँ से इसके अंदर से बचे, ऐसा कुछ काम करे, ऐसा कुछ बात सोचे।
दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वो बोली, एकता पंछियों में की ही नहीं, पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। मतलब सिर्फ पंछियों की ही नहीं, बाकी लोगों के अंदर भी एकता होनी चाहिए। ये बात सदैव ध्यान में रखते हैं। एक और एक 11 होते, मतलब एक और एक 2 होता है, हम जानते हैं, लेकिन एक और एक को पास पास में लिखने से क्या भी बन सकते हैं, 11 भी बन सकते हैं, यानी बहुत बड़ा नंबर की संख्या भी बन सकते हैं। यानी साथ मिलकर खड़े रहने से बहुत कुछ हो सकता है। किसी तरह की तुम झिझक ना करो, चिंगी ने से तनिक याचना करो, वो तुम्हें बंधन से बचाएगी। बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, और छोटे चिंगी से कैसा मदद मांगेगी ऐसा भी नहीं सोचना। उनके सामने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो या याचना करो, तो वो तुम्हें ये बंधन से, ये बांध कर रखा हुआ इस जाल से तुम्हें बचाएंगी। जाल काट बाहर ले आएगी, जाल काट कर तुम्हें उसके अंदर से बाहर लेकर आ जाएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा। मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं, मतलब किसी ने भी कोई भेदभाव नहीं किया। ऐसा नहीं सोचा कि एक चूहे से मैं क्या मदद दूं, ऐसा नहीं हुआ। चुस्कू मुस्कू से भी, और उनके जो माँ है उनसे भी, सभी में से कौन है, चिंगी चूहिया, सभी से बहुत ही हम्बल से क्या किया, मदद मांगी। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंगी के मन को भाई, मतलब चिंगी को अच्छा लगा इनका ये कहना। दौड़ भाग झटपट आई, भाग दौड़ के जल्दी से आई। दादी यूं बोली, मिलकर रहो हम जोली, मिलकर रहो दोस्ती में। इस तरह दादी माँ ने बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। हाँ, ऐसा मिलकर रहने से, एकता से रहने से कभी भी हार नहीं होगी, और तुम अच्छे से रह पाओगे। चिंगी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पहने दांतों से काटा जाल। पहने दांत क्या होता है, बहुत ही शार्प जो दांत होते हैं उसको पहने दांत कहते हैं। उससे जाल काट दी। आज़ाद हुए सब तत्काल, तुरंत, तत्काल यानी तुरंत। सभी चिड़िया आज़ाद हो गए। चिड़े चिड़िया चिंजिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मोनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई। तो दादी माँ की सीख के अनुसार इन लोगों ने जो काम करने की वजह से उनके खोए हुए खुशी वापस मिल गए हैं। सभी आज़ाद हो गए और जोर जोर के आवाज़ करने लगे। तो चिड़िया सब दादी माँ से बात करने लगे। टीनू मोनू और चुस्कू मुस्कू खेलने भी लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई। दादी माँ ने जो सिखाया सभी का काम आया। सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। यानी चाहे बीच में कुछ भी गड़बड़ हो, तो आखिर में अगर सही काम हो गया तो इसका मतलब सब कुछ भला। अंत भला तो सब भला, ये भी ऐसा कहावत है। यहाँ बच्चों शब्दों के अर्थ दिए हुए। निपट यानी केवल, सिर्फ, मात्र। आबाद यानी भरा पूरा, यानी सब कुछ है, फुलफिल्ड। बुहारना स्वच्छ करना, साफ सफाई करना। दीन दुनिया यानी संसार, अपने जीवन। खलियानी यानी कटी फसल रखने का जगह, स्थान। क्लांत यानी थका हुआ या फिर दुखी। कलरव यानी पंछियों की मधुर ध्वनि, चिड़ियों की बहुत ही मीठे आवाज। आनन फानन में यानी शीघ्रता से, यानी बहुत ही फास्ट फास्ट में। मुहावरों का मतलब देखिए, तुनक कर बोलना यानी चिढ़कर बोलना। अकल का पता खोलना यानी तरकीब बताना, कोई आइडिया बताना। ठगा सा रहना यानी चकित होना, एकदम स्तंभित होना या शॉक्ड हो जाना, या देखते ही रह जाना। एक और एक 11 मतलब एकता में बल है, ताकत है। अंत भला तो सब भला, इसका मतलब परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अब इस लेसन का आंसर्स तो टीचर ने नोट्स तो दिया होगा, ठीक है। तो नोट्स से ज़रा नोट्स को अच्छा से तरोली ज़रा देख लेना। अगर उसके अंदर कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछना, ठीक है। बाय।